तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, हजरात और क्या क्या बोलते हैं सब कुछ। ठीक है, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर या फिर जो भी पेपर का नाम हो आपका, एमडीसी 2F सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा बोले तो एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास का एक परिचय। ठीक है, यह जनरली आपका एमडीसी पेपर खास करके रांची यूनिवर्सिटी एनपीयू में पूछा जाता है। इसके अलावा भी झारखंड या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास पूछा जा रहा है तो आपका यह एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, डेफिनेटली काम देगा। ये क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ है 2025 का, तो आपके भी एग्ज़ाम में आएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो यह 2025 अप्रैल महीने में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है और सेशन 23 से 27 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटा दिया जाता है। फुल मार्क्स 75 है। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ बल्कि आपको रियल नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं। चलिए वीडियो में रहिएगा तो पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारा कि ग्रुप ए और इसमें बोला गया है आंसर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 into 10 मार्क्स। और इसमें बोला गया है कि व्हेन डिड द फ्रेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट अपीयर। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा शब्द है इसको पहली बार कब लाया गया। ठीक है, तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार उपयोग हम लोग किए थे 1980 में। 1980 में जब IUCN की बैठक हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों और इन सभी वन्य जीव की सुरक्षा के लिए 1980 में एक बैठक की गई थी। इसी बैठक में सबसे पहली बार सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप चाहे तो अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिएगा। कॉपी पेन नहीं है तो केवल कान लगा के सुनिएगा। कान लगा के सुनना मतलब ध्यान लगा के सुनना। ठीक है, अगला है हमारा बी नंबर। इन दिसंबर डैश द जनरल असेंबली क्रिएटेड द यूनाइटेड नेशन। अरे भाई उतना इंग्लिश मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। चलो, तो यहाँ पे पूछा गया है कि दिसंबर कब, दिसंबर महीने में महीना है, साल तो बताना है कि किस साल में महासभा ने पर्यावरण स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र परिषद का गठन किया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र परिषद, ठीक है, महासभा ने पर्यावरण स्थिरता को लेकर जो बैठक की थी वह थी 1992। ठीक है, 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोला जाता है, रियो सम्मेलन। यह 1992 में हुआ था ब्राज़ील की शहर रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 1992 में नोट कर लीजिएगा। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल 1992 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, APRIL। ठीक है, अप्रैल 22 अप्रैल 1992। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने समग्र डैश सतत विकास लक्ष्य स्थापित किए थे। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में 17 को लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, जैसे कि पूरे विश्व से भूखमरी को कम कर देना है, अशिक्षा को कम कर देना है, ठीक है, स्वास्थ्य को अच्छा करना है, ऐसा 17 को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये 17 लक्ष्य 2030 तक पूरी करने की संभावना रखी गई है। 2015 से शुरू किया गया, 2030 में 17 लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वह मानवीय गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ पर्यावरणीय क्षति पैदा करती है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि मानव की कौन सा एक्टिविटी है जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे भी और आपका लोकल एरिया में भी पॉल्यूशन फैलाता है। तो पॉल्यूशन कौन फैलाता है? देखिए पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा फैलाता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों का विकास सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मतलब 1। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इक्वलिटी इट इज़ रिक्वायर्ड टू। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी
समानता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, इसके लिए आवश्यक है कि आपने जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पर्यावरण को आपको डेवलप करना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ है। अगला है सतत विकास को पहली बार कहाँ समझाया गया, ठीक है। तो देखिए, सतत विकास को पहली बार ब्रूंडलैंड रिपोर्ट में समझाया गया था। 1980 में इसका शब्द गढ़ा गया और 1987 में ब्रूंडलैंड रिपोर्ट लाया गया। कब? 1987 को, 1987 को, ठीक है, 1987 को ब्रूंडलैंड रिपोर्ट सतत विकास के क्षेत्र में पहली मीटिंग थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए याद रख लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि ब्रूंडलैंड आयोग की स्थापना कब हुई? 1987 में। जी नंबर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य एजेंडा का लक्ष्य वर्ष क्या है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य एजेंडा का जो लक्ष्य वर्ष है, अभी मैंने बताया है कि 17 गोल को अचीव करने का जो डेट रखा है इन्होंने, कब रखा है? 2015 में शुरू किया था और 2030 तक इन्हें हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में सब क्वेश्चन का आंसर कराया हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप सहित। आपको इस वीडियो के एंड में एक वीडियो आएगा एंड स्क्रीन में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 50 मिनट का वीडियो है, पूरा नॉलेज मिल जाएगा इस टॉपिक को लेकर, विथ गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा आपको उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा H नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य कब लागू किए गए? तो दोस्तों, अभी मैंने बताया कब स्थापित किया गया था, शुरू कब किया गया था? 2015 में, और अंतिम कब रखा गया है लक्ष्य को प्राप्त करने का? 2030, ठीक है। कितना लक्ष्य है? 17 को, 17 लक्ष्य है, SDG 17 बोला जाता है, ठीक है। आई नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो देखिए, हम लोग जो है लैंगिक समानता रखे हैं, वो जो 17 को मैंने लक्ष्य बताया ना, उसमें जेंडर इक्वलिटी रखा गया है। जीरो हंगर मतलब विश्व में पूरा भूखमरी खत्म हो जाए, ऐसा भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिले सबको, ये भी लक्ष्य रखा गया है। लेकिन स्पेस रिसर्च ये हमारा लक्ष्य नहीं है। स्पेस मतलब कि हम लोग स्पेस में जाके, अंतरिक्ष में जाके कोई अनुसंधान करें, खोज करें, ये लक्ष्य नहीं रखा गया है। ये तो हाई टेक्निकल काम हो गया ना, ये इसरो का काम है, नासा का काम है, ये वो उनका काम है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जे नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का स्तंभ है, ठीक है। सतत विकास का स्तंभ क्या है? सतत विकास के दोस्तों 3 स्तंभ है। क्या क्या? सामाजिक स्थिरता हो, सोशल सस्टेनेबिलिटी हो, ठीक है, इकोनॉमिक स्थिरता हो और पर्यावरण की स्थिरता हो, ठीक है। ये तीनों होने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स वाले थे। इसके साथ ही मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताया होगा लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है, इसके लक्ष्यों को बता दीजिएगा 5 नंबर में, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका 60 नंबर का 15 मार्क्स वाले के 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। इसमें हमारा 15 मार्क्स वाले जो प्रश्न है, इसका आंसर अगर आपके लिखने की स्पीड धुआंधार है, मतलब एकदम रॉकेट की तरह स्पीड से लिखते हैं, तो आप 3 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिए। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज। और अगर आपके लिखने की स्पीड लो है, एकदम ले लिखते हैं, ठीक है एकदम धीरे धीरे ओले ओले लिखते हैं, तो आप 2 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिएगा। इससे कम नहीं लिखना, नहीं तो फेल हो जाओगे बॉस, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कितना लिखिएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर फिर से मैं बता दूँ, आंसर चाहिए पूरा डिटेल में गेस्ट पेपर के साथ फ्री में, तो वीडियो का एंड स्क्रीन आएगा, वहाँ पे आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा प्रश्न है सतत विकास के महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि सतत विकास का क्या महत्व है, क्या हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सतत विकास कहते किसको हैं? तो ऐसा विकास जिससे हमें लाभ मिले, ऐसा विकास जिससे हमें लाभ मिले और आने वाली हमारी जो भविष्य पीढ़ी है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसी को सतत विकास कहते हैं। मतलब भी आप खाइए और आपका जो नाती पोता होगा ना, ठीक है, अभी तो शादी नहीं हुआ होगा, नाती पोता जो होगा उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे पर्यावरण को लेकर, ठीक है। इसी को बोलते हैं सतत विकास, कि भाई तुम यूज करो लेकिन आपका जो पीढ़ी आएगा
आने वाली पीढ़ी है उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं सतत विकास। इसी तरह लिख दीजिएगा, वो समझ जाएगा कि आपने अपने शब्दों में उत्तर दिया है, ठीक है। और लिखा भी जाता है सबसे ऊपर में कि अभ्यर्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, पारिस्थितिकी स्थिरता और पारिस्थितिकी तंत्र में बहाली के बारे में बताइए, ठीक है। तो मैंने बताया है कि केवल उसी को क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ इसमें हम आराम से 3 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसको नहीं सकिएगा उसको फिर ढूंढने जाइएगा तो फिर खुद ढूंढना जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन दिया जा रहा है 6 को कि भाई देख लो, चुन लो जो आपको पसंद आए 4 को, उसमें से 4 को आप लिखिए, 2 को छोड़ दीजिएगा जो टफ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों की व्याख्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको 17 को लक्ष्य के बारे में बताएगा, ठीक है। एंड स्क्रीन में जो वीडियो आएगा उसमें हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लगेगा कि सतत विकास के रूप में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर चर्चा करें कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इनका कैसे उपयोग करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझ जाइएगा ना तो आंसर आप सोच के भी लिख लीजिएगा, मेन चीज़ है क्वेश्चन समझना, ठीक है। 7 नंबर है हमारा, सतत विकास की वर्तमान चुनौतियों और संघर्षों का वर्णन करें कि सतत विकास के लिए अगर हमको लागू करना है तो हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा। जैसे अगर आपको सतत विकास लागू करना है तो फैक्ट्री बंद करना होगा, वो भी एक चुनौती है, फैक्ट्री बंद नहीं करेगा, प्लास्टिक बंद करो, ये सब बंद नहीं हो रहा है, तो ये चैलेंज है ना, इस चैलेंज को लिखना है। आपको लगेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आता है, चलो भाई इंग्लिश पढ़ देता हूँ। डिस्क्राइब करेंट चैलेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई ऑल्सो नोन इंग्लिश, ठीक है, एज वेल एज यू एंड आई थिंक बेटर देन यू, बट आई कैन ऑल्सो टॉक इन आवर रीजनल लैंग्वेज बिकॉज आई लव माई रीजनल लैंग्वेज, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज कि एक्सप्लेन 1987 ब्रूनटलैंड कमीशन रिपोर्ट एंड इट्स आउटकम्स, ठीक है। तो देखिए ब्रूनटलैंड कमीशन जो रिपोर्ट है, मैंने अभी क्या बताया कब बना था, 1987 में, सही है ना बॉस, हाँ 1 नंबर का आ सकता है। ये जो ब्रूनटलैंड आयोग था सतत विकास के क्षेत्र में पहली बार लाया गया था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में आएंगे, MDC या MDS सस्टेनेबल डेवलपमेंट, MDC2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये वीडियो देख लीजिए, एंड स्क्रीन में आ गया वीडियो, इस वीडियो को देखिए, आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे PDF के साथ। PDF में गेस्ट पेपर मिलेगा डिजिटल फॉर्म में, मेरे द्वारा बनाया गया है, ओके। बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।